की बात। सेवा करो प्रेम से गुरु की, और दर्शन पर बल बल जात। बचन प्यारे गुरु के ऐसे, जस माता सुत तोतरी बात। ऐसी लगन गुरु संग जाकी, वह गुरमुख परमार्थ पात। राधा स्वामी कहत सुनाई, अब सतगुरु का पकड़ो हाथ। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, दासी का आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के अनमोल वचन, प्रेम, श्रद्धा व सेवा के गुण सतगुरु की संगत से ही, उनके वचनों को जीवन में धारण करने से ही हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। महाराज जी के अनमोल वचन साध संगत की सेवा में रखे जा रहे हैं। दुनिया च पूर्ण पुरुष है, आंदा कोई कोई। सुतियां रूहां नूं आके जगांदा कोई कोई। दुनिया च पूर्ण पुरुष है, आंदा कोई कोई। परमात्मा दियां गल्लां तां करन वाले बहुत ने। परमात्मा दियां गल्लां तां करन वाले बहुत ने, वाले बहुत ने। अखियां तो ला के परदा वखांदा कोई कोई। दुनिया च पूर्ण पुरुष है, आंदा कोई कोई। अंतर दा अंधकार मिटावण दे वास्ते, अंतर दा अंधकार मिटावण दे वास्ते, मिटावण दे वास्ते। हिरदे च प्रेम जोत जगांदा कोई कोई। दुनिया च पूर्ण पुरुष है, आंदा कोई कोई। कुर्बानी दी ये खेड है, मजमून प्यार दा। कुर्बानी दी ये खेड है, मजमून प्यार दा। मजमून प्यार दा। गल अपने हस के मौत नूं लाउंदा कोई कोई। दुनिया च पूर्ण पुरुष है, आंदा कोई कोई। चंचल तरंगा मन दिया झूले ने देंदिया। चंचल तरंगा मन दिया झूले ने देंदिया, झूले ने देंदिया। पव जल तो पार बेड़ी लगांदा कोई कोई। दुनिया च पूर्ण पुरुष है, आंदा कोई कोई। बाहर दे राग रंग विच उलझे होए ने सब। बाहर दे राग रंग विच उलझे होए ने सब। उलझे होए ने सब। अंतर सोने जमाल नूं
ਅੰਤਰ ਚ ਸੋਹਣੇ ਜਮਾਲ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਕੋਈ, ਦੁਨੀਆ ਚ ਪੂਰਨ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਕੋਈ, ਸੁੱਤੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਗਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਕੋਈ। ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲੈਂਦਾ ਜਹਾਨ ਕੁਲ, ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲੈਂਦਾ ਜਹਾਨ ਸਭ, ਲੈਂਦਾ ਜਹਾਨ ਸਭ। ਠਾਕਰ ਨੂੰ ਹੈ ਦਿਲ ਵਿੱਚ, ਠਾਕਰ ਨੂੰ ਹੈ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਕੋਈ, ਦੁਨੀਆ ਚ ਪੂਰਨ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਕੋਈ, ਸੁੱਤੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਗਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਕੋਈ। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, परम पूज्य परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी अपने प्रातः काल के प्रवचनों में साध संगत को समझा रहे हैं जीवन में सतगुरु के गुण कैसे उतारें। हमें परमात्मा से प्रेम होना चाहिए, पर यह प्रेम कैसे बने, हम प्रभु से प्रेम कैसे करेंगे जब तक कि हम उसे देखते नहीं, उसके संपर्क में नहीं आते और उसका साथ नहीं पाते। इसके लिए हमें किसी मानव चोले जिसमें परमात्मा प्रकट है अर्थात सदैव प्रभु सतगुरु से प्यार करना होगा। उसके लिए प्यार कैसे विकसित करें, प्रश्न तो यही है। हम वही गुण वही योग्यताएं विकसित करें जो उस मानव शरीर में है जिसमें वह प्रकट है। मान लीजिए कि वह एक अच्छा चित्रकार है, उसे चित्रकला पसंद है, तुम भी चित्रकारी सीखो, क्योंकि चित्रकारी सीखते समय तुम्हें उसकी याद निरंतर बनी रहेगी। स्वाभाविक है अच्छा चित्रकार बन जाने पर तुम उसका ध्यान अपनी ओर करने में सफल रहोगे, क्योंकि यही योग्यता उसकी है। मान लीजिए कि वह एक अच्छा गायक है, वह गाना कविताएं छंद श्लोक आदि पसंद करता है, तब तुम अपने अंदर वही योग्यता पैदा करो। मैं आपको बताऊं कि कवि आधे संत होते हैं। जब तुम वही योग्यता अपने अंदर विकसित कर लोगे तो वह गुरु तुम्हारी ओर आकर्षित होगा। तुम चित्रकार गायक या कवि बनते समय हर समय उसी के बारे में सोचोगे। यदि तुम हमेशा किसी को अपने दिमाग में रखोगे तो उसके मस्तिष्क में भी प्रतिक्रिया होगी। यदि शिष्य गुरु को याद करता है, उसमें निहित प्रभु को याद करता है, तो सतगुरु भी शिष्य को याद करता है। क्रिया और प्रतिक्रिया का सिद्धांत लागू होता है। इसलिए सर्वप्रथम हम सतगुरु की योग्यताओं को अपने अंदर विकसित करें। उदाहरण के लिए यदि एक उच्च अधिकारी ने किसी रिक्त पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र मांगे हैं और उस अधिकारी का हस्तलेख बहुत अच्छा है, तो बताओ किसको मौका मिलेगा, चाहे उस पद के लिए सैकड़ों आवेदन पत्र क्यों ना आए हों। परंतु अधिकारी तो उसे ही नियुक्त करेगा जिसका हस्तलेख अच्छा होगा, क्योंकि यही गुण उसमें भी है। अतः यदि तुम गुरु से प्रेम करना चाहते हो तो वही गुण और योग्यताएं अपनाओ जो उसमें हैं। इन गुणों को विकसित करते समय तुम इन्हीं गुणों के बारे में सोचते रहोगे जो कि सतगुरु में है। इसका दो तरफा असर होगा। अगर तुम किसी को अपने दिल में रखोगे
तो तुम भी उसके दिल में रहोगे। जिसे तुम याद कर रहे हो, गुणों को अपने अंदर विकसित करते समय तुम उसे भी याद करते हो और यही उसे आकर्षित करता है। तो सबसे पहले इसी चीज की आवश्यकता है। यहाँ उससे नजदीकी या दूरी का कोई प्रश्न नहीं है। तुम्हें तो बस वही गुण अपनाने हैं। मैंने बहुत से उदाहरण दिए हैं। एक उदाहरण मैंने बुल्ले शाह का दिया था, जो इनायत खां के शिष्य थे। बुल्ले शाह मुसलमानों में बड़ी ऊंची जात वाले थे। उन्हें डर लगा कि लोग क्या कहेंगे कि एक ऊंची जात वाला नीवी जात वाले इनायत खां के पास गया है। इनायत खां ने अपने कुछ शिष्यों को उसके घर भेजा और कहा, तुम उससे जाकर कहना कि अब वह तुम्हारा भाई है। जब वे बुल्ले शाह के घर पहुंचे तो कहने लगे, बुल्ले शाह कहाँ है? वह तो हमारा गुरु भाई है। लोगों ने बुल्ले शाह से कहा कि तुम्हारे भाई आए हैं। बुल्ले शाह को डर लगा कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि वह तो ऊंची जाति वाला था। अतः उसने कह दिया, नहीं, वे मेरे भाई नहीं हैं। जब शिष्यों ने वापस आकर इनायत खां को सारी बात बताई तो उन्होंने कहा, ठीक है, हम अब उसके खेतों में पानी नहीं देंगे। जो शिष्य सतगुरु के जीवन का जल ग्रहण करते हैं या उनसे उभार पाते हैं, ये उसी के द्वारा ठीक रहते हैं। सतगुरु के जरा से ध्यान से भी शिष्य की भूमि सिंच जाती है। उस पानी की दया धारा को रोक दिया गया। वह व्यक्ति जिसे पहले गुरु का आशीर्वाद प्राप्त था, अब उससे वंचित हो गया। बुल्ले शाह अब अपने गुरु से कैसे संपर्क करें? क्या मुंह लेकर वे अपने गुरु के पास जाएं? बुल्ले शाह ये जानते थे कि उनके गुरु कविता, छंद, नज्म और गानों के शौकीन थे, परंतु मुश्किल यह थी कि उसे इनका कोई शौक ना था। परंतु अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए उसने इनमें रुचि विकसित की। इसके लिए वह कुछ नाचने वाली लड़कियों के पास गया। नाचना गाना जिनका पेशा था, वह कई महीने उनके साथ रहा और गाना सीखा। उसने दिन और रात लड़कियों की निस्वार्थ सेवा की, जब तक वह पूरी तरह गाना नहीं सीख गया। कुछ समय बाद उन लड़कियों को इनायत जी के यहाँ गाना गाना था। बुल्ले शाह ने उनसे कहा, देखो, तुम मुझे औरतों वाले कपड़े दे दो, मैं वहां जाऊंगा और अपने गुरु के सामने गाऊंगा। इस तरह वह औरतों के कपड़े पहनकर गुरु के दरबार में गाने चल पड़ा। क्योंकि वह पूरी तरह दिल से गा रहा था, तल्लीन होकर गा रहा था, इसलिए उसके हृदय की पुकार उसके गुरु तक पहुंची। सतगुरु उठे और कहने लगे, अरे यह तो बुल्ले हैं, और उठकर उसके गले लगा लिया। लोगों की आंखों पर तो नासमझी का चश्मा चढ़ा रहता है। वे कहने लगे, देखो, गुरुजी ने एक औरत को गले से लगा लिया। गुरुदेव ने कहा, बुल्ले, उतार फेंको इन बनावटी कपड़ों को और लोगों को देखने दो कि तुम हो कौन। बुल्ले शाह बोले, नहीं, मैं इस लायक नहीं हूँ। मैं तो बहुत बेवकूफ था जिसने आपको छोड़ा। अपने आप को आपका शिष्य ना कहलाकर मैंने जघन्य अपराध किया है। वह सफल कैसे हुआ? उन गुणों को अपनाकर जो उसके सतगुरु के थे। सिर्फ गुरु को प्रसन्न करने के लिए उसने गाना सीखा। ऐसे ही कितने उदाहरण हैं जिनमें भक्त भगवान को प्रसन्न करने के लिए हर तरह के उपाय करते हैं। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास प्राप्त हुआ था। वहीं जंगल में शबरी नाम की एक स्त्री थी। उसने सुना कि भगवान राम वन में आ रहे हैं।
उसने सोचा कि वे नंगे पैर आएंगे, कहीं उनके पैर में कांटा ना चुभ जाए। वह रास्ते से कांटे साफ करने लगी। प्रेम केवल प्रभु को देखकर ही नहीं, उनके बारे में सुनकर भी उत्पन्न होता है। अब वह सोचने लगी, प्रभु को खाने में क्या परोसेगी। वन में बेर के अतिरिक्त और कुछ खाने को नहीं था। उसने चुन चुनकर बेर एकत्र किए, उन्हें चखती गई और केवल मीठे बेर ही उसने प्रभु के लिए रख छोड़े। उस जंगल में कुछ महान योगी भी रहते थे, परंतु भगवान राम पहले उनसे मिलने नहीं गए। वे शबरी से मिलने गए, जिसने उनके रास्ते के कांटे साफ किए थे और अध खाए मीठे बेर उनके लिए रख रखे थे। प्रेम किसी कानून, किसी नियम को नहीं मानता। राम जी शबरी से मिलने के बाद ही योगियों से मिलने गए। जहाँ योगी रहते थे वहीं एक तालाब था जो कीड़ों से भरा हुआ था। योगियों ने भगवान राम से प्रार्थना की कि वे उस तालाब में अपने चरण धोएं ताकि वह जल साफ हो सके। भगवान राम ने मना कर दिया, तो कहा, आप लोग महान योगी हैं, यही अच्छा है कि आप इसमें अपने पैर धोएं, शायद इस तालाब का पानी साफ हो जाए। सब योगियों ने अपने पैर धोए, परंतु पानी साफ नहीं हुआ। फिर योगियों ने भगवान राम से प्रार्थना की, आपके पैर धोने से जल साफ हो जाएगा। भगवान राम ने कहा, मैं कोशिश करता हूँ। भगवान राम ने पैर धोए, परंतु पानी साफ नहीं हुआ। भगवान राम ने योगियों से कहा, आप शबरी के पैर धो, जिससे तुम घृणा करते हो। योगियों ने जिस जल में शबरी के पैर धोए, उस जल को तालाब में डालने पर तालाब साफ हो गया। जो प्रभु से प्रेम करते हैं, सतगुरु से प्रेम करते हैं, वे उसमें बसे हुए प्रभु से प्रेम करते हैं। यह दिखावे की बात नहीं है। सर्वशक्तिमान प्रभु तुम्हारे अंतर में स्थित है और तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रखे हुए है। तुम क्या कर रहे हो और क्या नहीं, वह तुम्हारे हर ख्याल से वाकिफ है। प्रेम कोई दिखावा नहीं करता, प्रेम तो बस सेवा और त्याग ही जानता है। प्रेम की बाहरी निशानी विनम्रता से भरी मीठी बोली है। जब तुम्हें ऐसा प्यार हो जाए तो फिर क्या करोगे? धैर्य धारण करो, दृढ़ रहो और इस पर अमल करो, ठीक उस पतंगे की तरह जो क्षमा की लौ पर जल मरता है परंतु उस तक नहीं करता। अतः जो परमात्मा को पाना चाहते हैं वे नाम, यश एवं सम्मान की कामना से दूर रहें। अपनी सारी संसारिक महानता को त्याग कर वे सतगुरु की शरण ले लें। अपने प्राण त्याग कर भी उसका जिक्र ना करें। यदि तुम्हारा प्रभु या सतगुरु से प्रेम है तो यह तुम्हारे और उसके अंतर में बसे प्रभु के बीच सीधा संबंध है और किसी से नहीं। तुम्हें इसे बढ़ाना होगा, इसके लिए तुम्हें निरंतर प्रयास करना होगा। इसमें समय तो लगता है, सेवक का काम तो बस सेवा करना है, इससे अधिक नहीं। यह देखना तो सतगुरु का काम है कि उसे क्या पुरस्कार दे। एक बार सिखों के छठे गुरु हरगोविंद जी को किसी ने बहुत सुंदर अरबी घोड़ा भेंट किया। गुरुजी ने ऐलान किया कि जो कोई भी जपजी साहब का पाठ मन में कोई अन्य विचार लाए बिना करेगा उसकी दिली इच्छा पूरी कर दी जाएगी। एक व्यक्ति सामने आया और कहने लगा कि वह पढ़ेगा। उसने पाठ शुरू किया और जब वह उसकी समाप्ति के नजदीक आया तो उसके मन में विचार आया, गुरुजी मुझे क्या देंगे। उसने सोचा कि जो अरबी घोड़ा गुरुजी के पास है अगर वह मिल जाए तो बस। जब उसने पाठ समाप्त किया तो गुरुजी ने आदेश दिया
कि वह घोड़ा उसे दिया जाए। तब वे उस व्यक्ति से बोले, जानते हो तुम्हें क्या दान में देने वाला था? मैं तुम्हें अपनी जगह सौंपने वाला था। अतः यह निर्णय तुम्हें नहीं करना है कि तुम्हें क्या चाहिए, यह तो उसने देखना है कि तुम्हारे लिए सबसे भला क्या है। तुम प्रेम कैसे विकसित कर सकते हो जो गुण सतगुरु में है? सर्वप्रथम उन्हें धारण करो, उन्हें ग्रहण करो। यदि वह एक अच्छा चित्रकार है तो चित्रकला सीखो, यदि अच्छा गायक है तो गाना सीखो। हमारे सतगुरु लोगों के भले के लिए कुएं खुदवाते थे। जिन लोगों ने कुआं खोदने का कार्य किया उन पर वे प्रसन्न हुए। वह तो निस्वार्थ सेवक कहते थे जो सतगुरु से अपनी सेवा की चर्चा ना करे। वे स्पष्ट वक्ता थे। यदि कोई उनके पास जाकर कहता कि महाराज जी मैंने यह या वह पाप किया है, तो वो कहते ठीक है और उसे क्षमा कर देते थे। परंतु जो अपनी कमियां छुपाते थे वे नुकसान में रहते थे। जब हम सतगुरु के पास जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि शायद उन्हें कुछ भी पता नहीं है, परंतु वह सर्वज्ञ है। वह तुम्हारी हर बात हर कार्य जानता है। कांच के मर्तबान की तरह वह हमारा अंतर देख लेता है। जब भी हम सतगुरु के पास जाएं तो निर्मल हृदय से जाएं, उसके लिए प्यार लेकर जाएं। यदि हम उससे कुछ छिपाएंगे तब भी वह सब देख लेगा। तुम निर्बल होंगे तो तुम्हें अपने जैसा बना देगा। इसी प्रकार हम सतगुरु और उसके अंतर स्थित परमात्मा से प्रेम कर सकते हैं। उसके सद्गुणों को अपने अंतर धारण करने की कोशिश करो। वे क्या हैं? वह चाहता है प्रेम, कोई दिखावा नहीं। उसकी आज्ञा का सख्ती से पालन। वह जो भी कहे अक्षरश उसका पालन करो। इनका विकास करने से बाहर और भीतर सतगुरु की प्यार भरी याद निरंतर बनी रहेगी। सतगुरु पर छोड़ो कि वह तुम्हें क्या देना चाहता है। वे तो हमें चिरस्थायी जीवन देने आए हैं, उसे और कोई काम नहीं। वह तो संपूर्ण जीवन है, ज्योति है, प्रेम है। यह गुण वह तुम्हें तभी दे सकता है जब तुम ग्रहणशील हो, जब तुम्हारे और उसके बीच कोई और ना हो। प्रभु के गुण उसमें परिलक्षित होते हैं। यदि उन गुणों को तुम अपना लो तो तुम सतगुरु के प्यारे हो जाओगे, उसमें निहित परमात्मा के प्यारे हो जाओगे। जैसा कि कृष्ण कहता है, जो मुझसे प्यार करते हैं मेरा पिता उन्हें प्यार करता है। जिन्हें मेरा पिता प्रेम करता है मैं उनमें स्वयं प्रकट होता हूँ। सभी महापुरुषों ने यही बात कही है। धन सतगुरु, धन गुरु प्यारी साथ संगत जी।